तो हे गाइस, आज मैं बताऊंगा आपको कि क्रिप्टो में आपने जितने भी इन्वेस्ट किए हैं, सेल किए हैं, बाई किए हैं, ट्रेड किए हैं, फ्यूचर ट्रेड किए हैं, जितने भी आपने सेंड किए हैं, रिसीव किए हैं, जितने भी आपके पास टोकन है, तो उसको कैसे मालूम चलेगा कि आपने कितना आपको अगले ईयर्स में टैक्स कितना देना है। तो आइए आज उस पर हम बात करेंगे कितना टैक्स देना है। तो उस पर आज हम डिटेल में कवर कर पाएंगे और आप खुद से चेक करेंगे आपको कितना टैक्स देना होगा और कितना परसेंटेज, 30% और 1% टीडीएस, सारा चीज में इंक्लूडेड वीडियो आज मैंने बताऊंगा कि कैसे आपको कितना टैक्स देना होगा, वो भी आपके हिसाब से। मान लो आपके पास 100 रुपया है, तो आप उससे प्रॉफिट बनाएं, आप उससे लॉस खाएं, आप उससे सेल किए, बाय किए, सेंड किए, रिसीव किए, तो उसका आपको 30% कैपिटल कितना आपको देना पड़ेगा। तो वो सारा चीज आपको डिटेल में बताएंगे। और जी हाँ, आप खुद से चेक कर सकते हैं कि आपको कितना टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को, 30%। ठीक है, तो ये अभी हमको लगता है कि यूनिक वीडियो होगा और बहुत लोग हेल्पफुल वीडियो होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल का जो है ये सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि यह नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले गाइस आपको मिले। ठीक है, यहाँ पे जो भी लूट आता है, जो भी अपडेट आता है, मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ और यूट्यूब पे बना के देता हूँ। तो अभी हाल में ही बहुत सारे लूट पे मैंने वीडियो बनाया था, तो वीडियो देख लेना और कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा वो भी पूरी तरह यूनिक वीडियो है, इसको स्किप मत करना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब कुछ कर देना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बहुत सारा लूट बग ऑफर अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलते रहता है। तो यहाँ पे जो जो भी छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जो भी लूट आता है, मैं सबके पहले यहाँ पे आपको अपडेट करके डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी शॉर्ट टर्म के लिए वीडियो आता है, तो यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ भी ज्वाइन हो जाना और जो भी अपडेट होगा मैं आपको यहाँ से अपडेट करते जाऊँगा। तो आइए चलते हैं अब लूट के जो अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी मैं एयर ड्रॉप डालूँ उसका एयर ड्रॉप आप कर लो, क्योंकि अभी आने वाला 3 मंथ, मैंने ऑलरेडी भी बताया था, आने वाला 3 मंथ बहुत अच्छा एयर ड्रॉप आएगा, साल का लास्ट ईयर है। तो अभी वो जो भी अपडेट आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे लूट आएगा दे दूंगा। तो ये जो वीडियो है टैक्स रिलेटेड वीडियो है, कैसे आप खुद से चेक कर सकते हैं। हर एक्सचेंज के बताऊंगा, कुकॉइन के बताऊंगा, बाइनेंस के बताऊंगा, एमएक्सी के बताऊंगा और वजीर एक्स का भी बताऊंगा। जितने भी एक्सचेंज पे आपने सेल बाय और ट्रेड करके अभी भी होल्डिंग फंड रखा है, ठीक है, तो अभी ने गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, 30% टैक्स लगा दिया बहुत सारे ऐप पे, जैसे कि इंडियन ऐप पे क्वाइन डीसीएस हुआ, थंबनेल में आपने देखा होगा, क्वाइन डीसीएस हुआ, वजीरेक्स हुआ, और भी जो इंडियन एक्सचेंज पे वहां से गवर्नमेंट ने, अब तो वो चल नहीं रहा है, गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगा दिया, इसके मारे वजीरेक्स का भी जो WRX टोकन है ये भी डाउन हो गया, 17 रुपये पे आ गया है। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा डंप हो गया है, इसका नामो निशान आपको कहीं दिख नहीं रहा है। अब दूसरी बात कि इनका जब टोकन जब हाइप था, तब ये 300 और 200 के रेंज में था, आज देखिए 17-18 पे रेंज पे ये घूम रहा है। तो ये सब खैर बात की बात है, अब ये तो इंडिया में है नहीं, भाग गए दुबई। चलिए अब जानते हैं कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका बाइनेंस में कितना फंड है। ये तो पता ही है बाइनेंस में कितना फंड है, और आपको बाइनेंस में जितना फंड है अभी तक आपको कितना टैक्स देना होगा, इस पे मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। ठीक है, ये अभी तक कैसे चेक करें, कोकॉइन मैंने खोला है, वजीरेक्स खोला है और बाइनेंस खोला है, तो ये तीनों पर ऐप है जो कि वजीरेक्स का आपके पास होगा तो आप चेक कर सकते हैं। मेरे पास भी है, मैंने इस पे ज़्यादा सेल बाय नहीं किया, मैंने ज़्यादा बाइनेंस पे किया है और कोकॉइन पे भी किया था। सबका चेक कर सकते हैं, कोकॉइन, बाइनेंस, एमएक्सी, एक जगह एक प्लेटफॉर्म है, वहां से आप सारे एक्सचेंज का आप खुद चेक कर सकते हैं कि कितना आपने सेल किया, कितना बाय किया और आपको कितना टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका, आप एक एक एक्सचेंज का निकालोगे ना तो आपको खुद नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो मैं सारा एक्सचेंज का, मान लो कि 10 एक्सचेंज है, 10 एक्सचेंज पे आप फंड है, 10 एक्सचेंज पे आप सेल बाय किया, सबका मैं आपको बताऊंगा कि एक में आपको कैसे, मतलब कि आपको कितना देना पड़ेगा। आइए चलते हैं, वीडियो स्किप ना करते हुए आपने पूरा वीडियो देख लेना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल में देखो, मेरे पास बाइनेंस है और यहाँ पे मैंने कोकॉइन भी खोल लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो बाइनेंस भी खोल लिया, कोकॉइन का भी खोल लिया, मैंने तीनों को बताऊंगा, वजीरेक्स का भी बताऊंगा, बाइनेंस का भी बताऊंगा और एक कोकॉइन का भी बताऊंगा, तीनों को बताऊंगा कैसे आपको तीनों को चेक करना। आप और भी चेक कर सकते हैं, पर मैं 3 एग्जाम्पल लिया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट है, कोकॉइन और बाइनेंस, इसमें आपका ही एक आपका भी अकाउंट होगा
और आप इसमें तो चेक कर सकते हैं, आप तीनों का एक बार में चेक कर सकते हैं कि आपका कितना टैक्स आपका अभी तक हुआ है। तो मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बाइनेंस खोलता हूँ, मेरा अकाउंट मेरा लॉगिन है। अब यहाँ पे वॉलेट पे आते हैं। वॉलेट में जितना भी फंड है आपका ओवरव्यू में दिखेगा, ठीक है। तो ओवरव्यू में अपना जो भी फंड, जो भी सेल बाई की हो, तो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो, हम गरीब आदमी हैं, $2 है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये भी खोल दिया और ये भी खोल दिया, ठीक है। कुकॉइन का भी है, कुकॉइन भी मैंने अकाउंट खोल दिया है। और यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको कैसे चेक करना है सब कुछ को बताऊंगा। आपका पास वजीरेक्स भी है, तो वजीरेक्स का भी चेक कर सकते हो। बाइनेंस का है तो बाइनेंस का भी चेक कर सकते हो। और दूसरी बात कि यहाँ पे आप वजीरेक्स का मैं दिखाता हूँ, वजीरेक्स का भी मेरा लॉगिन है, ठीक है। अब कैसे चेक करना है कि आपका अभी तक कितना टैक्स हो चुका है, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप अच्छे सीए से कांटेक्ट कर लो कि आपको टैक्स अपीयर करना पड़े तो आपको दिक्कत ना हो। तो आपको सीए की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे से कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, एक माई का ऑप्शन का प्रोफाइल का सेक्शन दिखेगा, मी का। और नीचे आओ, एपीआई मैनेजमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एपीआई मैनेजमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं बाइनेंस का भी एपीआई खोल दिया और यहाँ पे कुकॉइन का भी खोलता हूँ, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे खोलेंगे तो यहाँ पे कुकॉइन का भी एपीआई मैनेजमेंट है, ठीक है। अब वजीरेक्स का भी होगा, सबका मैं एक बार मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहना, ठीक है। यहाँ पे जैसे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, नीचे यहाँ पे भी होगा एपीआई की मैनेजर, ठीक है। मैंने तीनों को खोल दिया, तीनों में क्रिएट न्यू की है, यहाँ भी क्रिएट न्यू की है एपीआई है, यहाँ भी क्रिएट न्यू एपीआई है। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। अब देखो, एक मैं आपको वेबसाइट का लिंक दूंगा जिसका नाम बिनो CS है, ठीक है। बिनो CS, ये कौन सा वेबसाइट है, ये आपको आपको यहाँ पे टैक्स कितना आपको देना है, रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि यहाँ पे आपको सारा ऐप का बताएगा, ठीक है। आपका अभी तक कितना टैक्स आपको देना है, ठीक है। तो सारा चीज़ मैं डिटेल में कवर करूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे जैसे आप गेस्ट स्टार्ट फॉर फ्री लिखोगे, तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट बना लेता हूँ। ये आपका अपना चीज़ है, तब अपना डालना। एप्लीकेशन भी आया तो मेल अपना चेक कर लेते हैं पहले अपडेट में जाकर। तो यहाँ पे अपना अकाउंट बन वेरीफाई कर लेना, यहाँ से आप टैप करके वेरीफाई कर लेना। जैसे वेरीफाई कर लोगे, आपका ये जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, कंटिन्यू पे टैप करना। और जैसे कंटिन्यू टैप करो तो फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब देखो, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपका सबका दिख रहा होगा, देखो इथेरियम का दिख रहा है, इथेरियम दिख रहा है। इथेरियम मतलब कि आप ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। देखो एड्रेस है ना, यहाँ पे बस एड्रेस डालो, आपका दिख जाएगा आपका कितना अभी तक हुआ, ठीक है। इसको मैं बैक कर लेता हूँ। पर हम लोग को जानना है वजीरेक्स का जानना है, हम लोग को कॉइन डीसीएस का जानना है। हम लोग आपके पास जो मैंने कुकॉइन भी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बाइनेंस भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बाइनेंस भी दिख रहा है। बाइनेंस ये अलग है, ये यूएस वाला बाइनेंस है। यहाँ पे बाइनेंस आपको ऊपर में हम लोग का ये दिख गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपके बारे में बता रहा था, जो कि यहाँ पे मैं बता रहा था कुकॉइन एपीआई में, बाइनेंस एपीआई, और यहाँ पे वजीरेक्स एपीआई, ये सब। और यहाँ पे सबका आप देख सकते हो, एक बार में सारे एक्सचेंज का आप देख सकते हो आपका कितना हुआ। यहाँ पे देखो बहुत सारे एक्सचेंज है, ठीक है। दिन से रात हो जाएगा, देखो कितना एक्सचेंज है, तो आप चेक कर सकते हो। तो हम लोग का मात्र बाइनेंस का और कूपन का जानना है। अब यहाँ पे एपीआई लिखा हुआ है, एपीआई की और एपीआई सीक्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं, आप चाहो तो CSV फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। अब CSV फाइल का कैसे डाउनलोड होगा, तो उसके लिए मैं बता सकता हूँ। दो तरीके, आप CSV फाइल डाउनलोड करो या एपीआई क्रिएट करके डालो। तो मैं कहूँगा कि एपीआई बेस्ट है, या मैं कहूँगा दोनों बेस्ट है अपने अपने तरीके पे। अब यहाँ पे CSV फाइल कैसे निकलेगा, तो वॉलेट पे जाना, ठीक है। और वॉलेट पे जाने के बाद पहले यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आ जाओगे वॉलेट पे, और यहाँ पे ओवरव्यू पे आना, ठीक है। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आ जाना यहाँ पे स्पोर्ट में, और यहाँ पे आपको दिखेगा ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है। ऑर्डर हिस्ट्री और ओपन हिस्ट्री, तो आपको ऑर्डर हिस्ट्री पे टैप करना है। और जैसे ऑर्डर हिस्ट्री पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे एक्सपोर्ट मतलब कि आप यहाँ पे सबका कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जूम करोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डेट दिख रहा है, वो कब से करना है, ठीक है। तो अगर आप चाहो यहाँ से 2021 का देखता हूँ, ठीक है। 2021 से आप कर सकते हो, 2021 से लेके और यहाँ पे 2022 से, तो यहाँ तक आप कर सकते हो। पर मैं क्रिएट एपीआई से करूँगा, एक्सपोर्ट वाला बड़ा झंझट, छोटा मेल पे जाओ फिर इसको डाउनलोड करो, फिर बहुत सारा झंझट। इससे अच्छा कि एपीआई क्रिएट कर लो। आप आओ यहाँ पर आराम से
और यहाँ पे एपीआई मैनेजमेंट पे आकर अपना क्रिएट कर लो। एपीआई पे क्रिएट एपीआई पे टैप करो तो ये आपका एपीआई यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये कैप्चा आपको आगे बढ़ा देना होगा, ठीक है। अब कैप्चा आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको मेल पे कोड उठाएगा, तो मैं ये सब फिलअप कर लेता हूँ पहले जल्दी जल्दी। मेल पे कोड आएगा, फिर नंबर पे कोड आएगा। अब देखो मेरा एपीआई की जनरेट हो गया, देखो की भी हो गया और सीक्रेट की भी हो गया, ठीक है, दोनों हो गया। अब देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे आना होगा, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये आपको कॉपी करना होगा। कॉपी मैंने कर लिया अपना। और यहाँ पे आप आने के बाद बिनो के पास आने के बाद ये आप एपीआई की अपने यहाँ डाल देना और यहाँ पे सीक्रेट, ठीक है, इसको बैक मत करना तो फिर से जनरेट हो जाएगा। तो सीक्रेट की है, इसको मैं कॉपी करना हो गया, ठीक है। अब देखो कॉपी हो गया। यहाँ पे आप ये भी सीक्रेट भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे कनेक्ट पे टैप करते हैं। अब जैसे कनेक्ट पे टैप करेंगे तो यहाँ लास्ट 6 मंथ का मेरा अभी तक देखो यहाँ पे 2 एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है, 27 सितंबर और 27 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्स ट्रांजेक्शन हुआ है 27 सितंबर को, और यहाँ पे नंबर ऑफ 140, मतलब कि नेक्स्ट मंथ में मेरा इतना हुआ और इतने मंथ में इतना हुआ। तो मैं वन एक्टिव वाला टैप करते हैं। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं, आपका तीनों मंथ का दिख गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में आपको एरो पर टैप करना और यहाँ पे जो भी अब यहाँ पे सारा चीज़ दिख रहा है मेरा बाइनेंस पे क्या मैंने ट्रेड किया, सारा चीज़ किया। अब यहाँ पे आप भी देख सकते हो, देखो यहाँ पर ट्रेडिंग वेडिंग सब कुछ दिख रहा है 5 सितंबर से लेके अब यहाँ पे। अब देखो 27 सितंबर के डेट में कितना ट्रांजेक्शन हुआ, आया गया जो भी है, एक्सेल बाय हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल दिख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका ये अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये अपलोड होने में टाइम लगेगा, तो इसके लिए वेट कर लेना। यहाँ पे जैसे जैसे अपलोड होगा वैसे वैसे आपका यहाँ पे शो करते जाएगा, तो टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। देखो पेज को रिफ्रेश करने के बाद टोटल मेरा पोर्टफोलियो कितना दिखा रहा है, $5,509 यहाँ पे। और इन्वेस्ट कितना मैंने किया, $5,725। और यहाँ पे कितना मैंने लॉस किया, $215। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है, देखो मैं आपको अच्छे से तरीके से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने बस अपना बाइनेंस का कनेक्ट अभी किया है, ठीक है, और अभी कुकॉइन का नहीं किया है। अभी मैंने बाइनेंस का किया है तो बस बाइनेंस का ये दिख रहा है, और अभी इन्वेस्ट का भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब कि बस फाइनेंस का शो कर रहा है, कूपन का मैंने अभी देखा लगाया नहीं, ना ही वजीरेक्स का लगाया है। तो ये लास्ट 3 मंथ का है। मैं पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो पेज के रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पे अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा 3 मंथ का लास्ट 3 मंथ का दिखा रहा है, बस कितना मैंने क्या क्या किया सब कुछ शो कर रहा है, ठीक है। इसके पहले वाला जो था वो 6 मंथ का था, अभी जो है आपका 3 मंथ का है। तो यहाँ पे जितना भी आपका पोर्टफोलियो कितना है, आपने इन्वेस्ट कितना किया और लॉस कितना खाया है। अब यहाँ पे जो टैक्स आपका बनेगा, ये वन जो 33 कैपिटल है ना, शॉर्ट जो आपका लिख रहा है 13382, तो ये जो क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से आपका टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आपका 30% है, ना कि आपको इससे, ठीक है। ये तो आपका ये प्रोफिलो हो, ये तो इन्वेस्टेड हुआ, ये तो गेन लेस हो गया। आपको जो मेन चीज है आपको ये देना होगा, ठीक है, इससे आपका 30% निकलेगा। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा है, ये दोनों में डिफरेंट क्या है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये आपको 30%, इसमें आपको 30% लगता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये आपका अंडर थ्री थ्री ईयर्स के अंदर का आपका ये होता है, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म होता है कैपिटल, ये थ्री थ्री ईयर्स अंडर का होता है, इसलिए आपको 30% इसमें देना होता है। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल के ऊपर हो गया, उसमें आपका 20% टैक्स लगता है, समझ गए। अब यहाँ पे जो भी आपका दिखेगा $133, यहाँ से अपना टैक्स को ऐड कर सकते हैं। अब चलिए मैंने आपको बैलेंस क्या बता दिया, अब अपना कूपन का देखते हैं। कूपन में यार गर्दा फंड रखा हुआ है, तो ये मत समझना है कि कुमार भाई कुछ ज़्यादा पैसा रखे, ऐसा कुछ बात नहीं है। सब आप लोग सेल बाई करने से दे फंड देते देते में इतना हो गया टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका कैसे निकालते हैं, इसका भी सेम तरीका है। एपीआई मैनेजमेंट पे आओ और यहाँ से एपीआई से क्रिएट एपीआई करो और यहाँ पे आप कर सकते हो। तो मैं एपीआई ही कर लेता हूँ, क्रिएट एपीआई, ठीक है। अब यहाँ पे एपीआई के नाम डाल देते हैं, पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं पासवर्ड डाल के एपीआई अपना क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे ट्रेड का करना चाहते हो कि ट्रांसफर का करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर करना, ठीक है, ट्रेड का छोड़ो। और यहाँ पे यस और नो है, एपीआई
जनरेट अब यहाँ पे नो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पर टैप करना और नेक्स्ट पर टैप करने के आई एम रिपोर्ट पर टैप करना। जैसे आई एम रिपोर्ट पर टैप करो तो यहाँ पे ट्रेडिंग पासवर्ड तो बोलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल का वेरिफिकेशन भी पूछेगा। अब देखो मैं यहाँ जनरेट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरे मेल पे बॉक्स में भेजा गया है। और यहाँ पे हम अपने मेल आईडी पे चेक कर लेते हैं, मेरे मेल आईडी पे आया है कि नहीं आया है। रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरा एपीआई एक्टिवेशन आ गया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मेल पे आ गया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक्टिवेट एपीआई पे टैप करते हैं, यहाँ से मेल कंफर्म करोगे तभी आपका यहाँ पे आपका दिखेगा। तो यार बाइनेंस से ज़्यादा तो KuCoin का वेरिफिकेशन है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखो गाइज यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया है और यहाँ एपीआई की डाल दिया और सीक्रेट डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पर देखो मेरे मोबाइल पे ही भेजा है और यहाँ से मेल से कंफर्म करोगे तो उसका मेल पे कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे मेल से ही लॉगिन करके और आपका यहाँ शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं आप। अब जैसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप KuCoin का भी कनेक्ट हो गया। अब यहाँ कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे अपडेट होने में टाइम लगता है। टाइम लगने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ तब तक। अब देखो गाइज यहाँ पे मेरा टोटली कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे रिफ्रेश भी हो रहा है, थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है। तो यहाँ कैलकुलेट हो जाने दो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, अब देखो मैंने रिफ्रेश कर लिया। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो मेरा अभी तक 3 मंथ का बाइनेंस का और 3 मंथ का KuCoin का दोनों का मैंने कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो मेरा पोर्टफोलियो कितना वैल्यू बन रहा है, $13,360 में। एक और रिफ्रेश कर लेता हूँ तो सेम अब अपडेट अच्छे से हो गया। 13,360। इन्वेस्ट कितना है 15, मान लो 14,000। और यहाँ पे लॉस कितना है मतलब कि $700। अब यहाँ पे जो बन रहा है देखो, मैंने बताया था आपको अभी थोड़ा देर पहले, शॉर्ट टर्म में मैंने दोनों का कनेक्ट कर लिया। KuCoin में कनेक्ट कर लिया और बाइनेंस भी कनेक्ट कर लिया। वैसे आप एमएक्सी भी कर सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना कर सकते हो, अपना चेक कर सकते हो। बस एक अपना एक अंदाज हो गया कि आपके पास कितना अभी तक आपने अनुमान से कितना आपको देना होगा। ये आपको एक अनुमान तो लग गया ना। ऐसे बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे भैया आप बताओ इस पे टैक्स कितना देना होगा, सारा एपीआर कितना होगा। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म का है, तो शॉर्ट टर्म में 763 इतना मुझे देना होगा। ठीक है, 30%। अब आपको तो एक अंदाज लग गया 3 मंथ के अंदर में आपने कितना किया है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लोग कमेंट करेंगे कुमार भाई आपका कितना फंड है ये वो। अरे मेरा नहीं है, सब आप ही लोग करवाए हो। विड्रॉल सेल बाय सब आप ही लोग के चलते हुए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे टैक्स है तो गवर्नमेंट तो कोई दगादारी नहीं करेंगे। जो भी फंड है जो भी टैक्स है मैं अपना दे दूंगा। ठीक है, जब भी वो टैक्स अपीयर फाइल करना होगा तो मैं फाइल अपीयर कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कैसे टैक्स भरना है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मैं हूँ तो क्या गम है। ठीक है, अब दूसरी बात कि यहाँ पे आपको डाउनलोड टैक्स रिपोर्ट रिपोर्ट करके आएगा। ठीक है, तो मैंने KuCoin का कर दिया, वजीरेक्स का कर दिया, KuCoin का कर दिया और बाइनेंस का कर दिया। वजीरेक्स का नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको कट कर देते हैं। आप चेक कर लेना, अपना प्रोसेस मैंने बता दिया। एपीआई से करो या CSV से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा कनेक्ट कर सकते हैं, आप अकाउंट चेक कर सकते हो। तो मेरा 2 अकाउंट का 2 एक्सचेंज का 3 मंथ का इतना हो गया। आप अपना अंदाज भी चेक कर सकते हो आपका कितना हुआ। अगर आप चाहो तो यहाँ से USDT है तो यहाँ से INR भी कर सकते हो। इंडियन, यहाँ पे इंडियन कर दिया, आप यहाँ पे सेव करके चेंज कर देना। अब जो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अरे बाप रे 2,22,000 का समझ में नहीं आ रहा। देखो तो मुझे टैक्स में कितना देना पड़ेगा, अभी इतना देना पड़ेगा। ठीक है, और गेन कितना किया है यहाँ, इसका टैक्स इतना देना होगा और ये अपना बना है। तो अब देखो, अब दूसरी बात कि बाइनेंस वाले क्या टैक्स देना होगा या KuCoin का तो छोड़ो, KuCoin का तो उतना नहीं लगता नहीं है। बस मैंने एक अंदाज बता दिया है कि आपका इतना लगेगा। ठीक है, अब इतना लगेगा ही कि नहीं लगेगा ये टैक्स के ऊपर है, पर इतना अंदाज आपको मालूम चलेगा कि आपको कैपिटल गेन इतना हो गया। और यहाँ पे KuCoin का मैंने बता दिया और बाइनेंस का बता दिया, और भी आप चेक करके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप टैक्स को डाउनलोड करने जाओगे तो आपको जैसे आप डाउनलोड करते हैं यहाँ पे बोलेगा प्रीमियम लेने के लिए, तो प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपग्रेड पे आओगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इनका एक चल रहा है जो कि 490 रुपया ईयरली है। अभी इनका जो न्यू यूजर्स हैं उनके लिए है। ठीक है, तो 490 रुपये आप देख के आप अपना टैक्स अपीयर बनवा सकते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका फंड है 490 रुपये है तो आप यहाँ पे ऐड करके अपना प्रोफाइल देख सकते हैं और कितना टैक्स भरना है आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है टैक्स, आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कितना भरना है। अगर आप एग्री हो तो आप इसको ले सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। बस आपको एक अंदाज जो मिलना था वो आपको मिल गया वो शायद।
ठीक है। अभी भी कोई दिक्कत है, अभी भी कोई कन्फ्यूजन, तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो बहुत लोग अभी पूछ रहे थे कि सर, जैसे कि मैंने इतना बाइनेंस यूज करता हूँ, कूकन यूज करता हूँ, और यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट का भी सबका आप ऐड करके अपना अपना चेक करके मुझे अपना बताना है कि आपका कितना हुआ, ठीक है। यहाँ पे जैसे आओगे तो यहाँ पे और भी चीज़ कनेक्ट करने का ऑप्शन है, जैसे क्रिएट, कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे कॉइन डिसेस का भी कनेक्ट कर सकते हो, CSV फाइल डाउनलोड करके, FTS का भी है, बिटगेट का भी है, बाइनेंस का भी है, यहाँ इथेरियम सबका है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप अपना ऐड करके ऐड कर सकते हो। चलिए, ये आपको अच्छा लगे वीडियो तो मुझे बताना, और ये और भी कोई चीज़ क्या दिक्कत हो तो आप हमें बोलना, मैं आपको वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे बहुत सारा आप एक एक्सचेंज में सबका आप देख सकते हो कि आपका कितना आपको टैक्स देना होगा। अब दूसरी बात की, ये गवर्नमेंट क्या बाइनेंस से और कोकॉइन से डाटा हम लोग पर निकलवा के चेक कर सकता है? बस एक ही डाउट है कि यहाँ पे बाइनेंस में आपका, यहाँ पे आपका बाइनेंस में आपका बैंक, सॉरी गाइज, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड कनेक्ट होगा, इसलिए आपका यहाँ पे API, इसलिए आपका टैक्स चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। कुकॉइन पे तो कुछ लगा नहीं है, फेक अकाउंट से KYC करेगा तो P2P लूट रहा है, तो इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस बाइनेंस का डर है। अब देखो आने वाले टाइम में क्या होता है, टैक्स का रेट कम होता है कि अप होता है? अप तो नहीं होगा, 30% तो लगा ही दिया है, ठीक है। अब जो आपको अच्छा लगे आप बताना मुझे, और कोई दिक्कत हो तो मैं हूँ ही, और कोई चीज़ पे वीडियो बनाना हो तो मुझे बताना, और अच्छा लगे तो बताना। चलिए, अभी इतना क्लियर, थैंक यू, और कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करना, कोई दिक्कत हो तो बता देना।